नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे बीपीएससी टीआरई 4 के लिए आपका जो 40 मार्क्स का सामान्य अध्ययन है, जो कि सबके लिए कॉमन है, चाहे आप प्राइमरी का एग्ज़ाम दे रहे हैं या जूनियर का या फिर टीजीटी पीजीटी, सबके लिए आपका 40 मार्क्स इससे आता है। अब इसके लिए आप कंप्लीट जो स्ट्रेटजी होना चाहिए और कहाँ से आपको पढ़ना चाहिए, तो वो सारी चीज़ इसमें देखते हैं। देखिए, इससे पहले मेरा जो है इसमें टीआरई 3.0 में सिलेक्शन हुआ है, जिसमें मेरा रैंक 3 रहा है। अगर मेरा मार्क्स की बात किया जाए इसमें तो बहुत ज़्यादा नहीं था, लेकिन हाँ एवरेज था, जिसके आधार पे बाकी के जो मेरे सब्जेक्ट्स में है मार्क्स ठीक ठाक है। इसमें देखिए, आप कोशिश कीजिए कि 25 प्लस आपके मार्क्स रहें। अगर आपके मार्क्स 30 के आसपास है तो बहुत ठीक है, 40 में मतलब उससे ज़्यादा आप करने के चक्कर में रहेंगे तो फिर उधर आपका जो मेन सब्जेक्ट है 80 मार्क्स का, वहाँ से आपको दिक्कत होने लगेगा। फिर मतलब कोशिश ये कि इसमें 25 प्लस रहे, 25 से नीचे रहता तो ज़्यादा गड़बड़ है, 25 प्लस रहे, 30 उसके आसपास आ रहा है तो आपका बहुत ही ठीक ठाक माना जाएगा इसमें। अब देखिए, इसके लिए एक एक करके देख लेते हैं आपको कितने टॉपिक्स को कैसे कवर करना है और कौन सा बुक फॉलो करना है। तो आपको पता है 40 क्वेश्चंस आएंगे, 40 मार्क्स के, माइनस मार्किंग इसमें नहीं होता है। तो सबसे पहला काम आपको जो करना है वो है आपका कि जो प्रीवियस ईयर जितने भी पेपर हुए हैं, चाहे टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 या फिर उसका री एग्ज़ाम, उसके चाहे प्राइमरी का और जूनियर का, सभी का जितने भी पेपर हैं उनका जो जनरल पार्ट है तो वो वाला आप कवर कर लीजिए। जो 40 मार्क्स से, चाहे वो अब भले आप प्राइमरी का ही दे रहे हैं, लेकिन आप टीजीटी पीजीटी सभी का पेपर एक बार, यूथ कंपटीशन का बुक आता है एक, यहाँ से उसको आप बुक ले लीजिए, यूथ पब्लिकेशन के नाम से आता है। इसमें प्रीवियस ईयर से पूरा रहता है उसका डिटेल्ड, उसमें आपका उसका सॉल्यूशन भी दिया रहता है। तो वहाँ से उसको पूरा प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को, मतलब प्राइमरी से लेके और 12th तक का सभी, चाहे वो किसी वर्ग के लिए आप एग्ज़ाम दे रहे हैं, आपको देखना सभी पेपर है। तो वहाँ से केवल जनरल पार्ट जो 40 मार्क्स का है वो पूरा कवर कर लीजिए। प्रीवियस ईयर्स आप जैसे ही देखें तो आपको ये पता चलेगा क्वेश्चन का जो लेवल है वो कैसा आ रहा है, आपको पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला काम यही होना चाहिए आपका, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन का एनालिसिस करना, उसमें देखना है किस टॉपिक्स के कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं और उसका लेवल जो है, पैटर्न क्या है, वो कैसा है। अब देखिए, सबसे अगर देखा जाए तो इसका 5 पार्ट होता है। उसमें हिस्ट्री, जियोग्राफी, करंट अफेयर, साइंस और मैथ, ये लगभग देखा जाए तो 8-8 क्वेश्चंस के आसपास होते हैं सभी के। 1-2 क्वेश्चन ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन मान के चलिए कि सबका, हिस्ट्री का 8 क्वेश्चन, जियोग्राफी का 8 क्वेश्चन, जियोग्राफी में आपका इन्वायरमेंट भी आ जाता है, मतलब पर्यावरण, करंट अफेयर का, साइंस का, मैथ का, तो सबका लगभग 8-8 क्वेश्चंस आते हैं। अब देखिए, हिस्ट्री की बात किया जाए कि हिस्ट्री में क्या पढ़ना है आपको, तो हिस्ट्री के लिए देखिए, पूरा हिस्ट्री नहीं पढ़ना है, मॉडर्न हिस्ट्री ही आपको पढ़ना है। एंशिएंट या मिडिवल से एक आध तो क्वेश्चन घूम आ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि उसके लिए आपको अलग से पढ़ना है। आप जब पीवाईक्यू लगाएंगे तो 1-2 क्वेश्चन उसमें कवर हो जाएंगे, या फिर पहले से कोई दूसरा एग्जाम देते आ रहे हो तो उससे भी बेसिक क्वेश्चन जो है वही उधर से आते हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप केवल मॉडर्न, वो भी मॉडर्न में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, ये वाला जो सेक्शन है, यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट, ये देखना है। 1857 से 1947 का जो आपका बीच का इतिहास है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसके लिए। तो सबसे पहला काम आपको यही होना चाहिए। इसके लिए आप कोशिश कीजिए कि कोई यूट्यूब चैनल्स कोई भी ऐसा पकड़ लीजिए जहाँ से कि आपका एक ही वीडियो में ये पूरा कराया गया। आप यूट्यूब पर सर्च कीजिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बीपीएससी टीआरई 4 के लिए बहुत लोग लॉन्च किए होंगे, या टीआरई 3 का अभी तक अगर है तो वहाँ से भी देख सकते हैं। मैं भी देखा था, अभी दिखा भी दूंगा, उसका पीडीएफ मेरे पास है, जो कि यूट्यूब में 3-4 बार इसको वही करना है आपको। एक ही वीडियो में इसमें पूरा कराया गया हो इंडियन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, वो वाला वीडियो देखिएगा, भले 3-4 घंटे 5 घंटे का होगा वो। उसको कोशिश कीजिए कि 4-5 बार, मतलब जितना बार आपके पास खाली समय रहे, कहीं आप ट्रेवल कर रहे हैं या फिर आराम से खाना वाना खा रहे हैं, तो उस समय आप चालू करके रख दीजिए। जो लोग बाहर रह कर तैयारी करते हैं, अपने से खाना बनाते हैं, तो आप जैसे ही खाना बनाना स्टार्ट कीजिए तो वो चालू कर दीजिए। मतलब स्पीड उसका पहली बार आराम से देख लीजिए, अगर 3 घंटे 4 घंटे का है तो फिर उसके बाद उसका स्पीड इंक्रीज करके 2 गुना 1.5 गुना पर करके उसको देख सकते हैं। ऐसे खाना बनाते समय 1-1.5 घंटे में वो 2-2.5 घंटे का वीडियो कवर हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको कम से कम उसको 4-5 बार तो देखना ही है। इसके साथ साथ देखा है हिस्ट्री में, देखिए जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन जो है, ये भी इससे जोड़ करके आपको इसका एक नोट्स बना लीजिए सीरियल नंबर से, कि कौन सा आंदोलन पहले हुआ था, उसके राजनेता कौन थे और कहाँ वो स्टार्ट किया गया था। तो वो सारी चीज़ें आपको होना चाहिए। एक या मतलब 2 या 3 पेज में आपका जनजातीय आंदोलन, किसान आंदोलन, आदिवासी आंदोलन, इसका आप नोट्स बना लीजिए सीक्वेंस वाइज, ताकि वहाँ से एग्ज़ाम में आपका देखिए पेपर पैटर्न किसी आप देखेंगे बीपीएससी का तो थोड़ा सा ये हाई भी हो सकता है, तो उसमें आपको मिलान करने के लिए आ जाएगा कि ईयर वाइज या फिर उसके कौन से उसके
प्रणेता या फिर मुख्य जो उसमें नेता थे वो कौन थे, तो वो चीज़ें आपको जब आप सीक्वेंस से इसको याद किए रहेंगे तो आपको बेनिफिशियल होगा। इसके लिए देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन आता है बीपीएससी का, वो आप ले लीजिएगा, जिसमें कि आपका हिस्ट्री जियोग्राफी वहाँ से कवर कर सकते हैं। साइंस का भी पोर्शन इसमें मिलता है, मतलब हर रहता तो सब है लेकिन सब पढ़ना नहीं है आपको, अभी दिखा भी देता हूँ, पीडीएफ मेरे पास पड़ा होगा। तो आपको बीपीएससी का घटना चक्र पूर्वावलोकन जिसमें अपडेटेड हो, नया वाला आप खरीद लीजिएगा, मार्केट में आ गया होगा तो। अब देखिए जियोग्राफी का बात किया जाए तो जियोग्राफी के लिए लुसेंट लगभग पर्याप्त है, मतलब इससे आप मृदा हो गया या फिर पर्वत झरना, ये सब चीज़ें जियोग्राफी का इससे कवर हो जाएगा लगभग लुसेंट से। इसके साथ साथ अगर आपके पास समय है या फिर दूसरा आपका सब्जेक्ट ही, मतलब मेन सब्जेक्ट भी यदि आपका जियोग्राफी पॉलिटी उसमें है, तब तो उसके लिए एनसीईआरटी आप देख सकते हैं पूरा। 9th-10th का एनसीईआरटी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो चाहे वो किसी भी के लिए दे रहे हैं या प्राइमरी के लिए दे रहे हैं, जूनियर टीटी पीटी किसी के लिए, एनसीईआरटी में 9th और 10th का जो एनसीईआरटी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कवर कर लेना चाहिए आपको, चाहे आप किसी भी श्रेणी का एग्ज़ाम दे रहे हैं इसमें। तो जियोग्राफी के लिए वही है, लुसेंट आप रख लीजिए, नहीं तो कोई बुक यदि मार्केट में है तो वो रख सकते हैं। बाकी पीवाईक्यू देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा क्वेश्चंस कैसा आ रहा है। करंट अफेयर का बात की जाए तो करंट अफेयर का सेक्शन आपको पता है कि आप पढ़ेंगे तो फिर जब तक पढ़ेंगे फिर एग्ज़ाम आते आते फिर नया करंट अफेयर आ जाता है। तो इस कोशिश कीजिए कि आप मंथली करंट अफेयर जो वीडियोज़ हैं, कोई यूट्यूब चैनल ऐसे एक दो चैनल पकड़ लीजिए, मिनिमम 2 चैनल आप पकड़ लीजिएगा जहाँ से मंथली कराते हों जो, तो वो वाला वीडियो आप जैसे मान लीजिए जुलाई का आ गया, अगस्त का आ गया, पिछले 6 मंथ का तो आपके पास होना चाहिए सीक्वेंस में, जैसे एग्ज़ाम जब होना है उसके पिछले 6 महीने का आप तो मंथली वाला देखते जाइए, मतलब 2-3 बार उसको कम से कम एक वीडियो को देखना है, उसको सेव कर लीजिए अपने प्लेलिस्ट में। तो वहाँ से आप मंथली वाला कोई भी चैनल, जैसे मैं 2 चैनल फॉलो करता था इसके लिए, एक तो क्रेजी जीके ट्रिक है, एक रवि स्टडी आईक्यू है, तो वहाँ से आप देखिए केवल मंथली वाला, मैं डेली वाला नहीं देखता था, मंथली आता है, जैसे जुलाई का आ गया तो उसमें 1 घंटे का लगभग रहता है, मतलब थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। अगस्त का वैसे ही एक मंथ का वो आप उसको सेव करके उसको जब जब खाली समय रहे आपके पास तो उसको देख लिया कीजिए, स्पीड बढ़ा के ही देख लिया कीजिए, बस सुनते रहिए, उसको बहुत ध्यान से नहीं पढ़ना, मतलब आप सुनते भी रहेंगे तो धीरे धीरे आपके माइंड में वो 3-4 बार में आ जाएगा सब। जैसे अब एग्जाम में जाएंगे तो आप देखेंगे तो क्वेश्चन आपको एक चीज़ समझ में आ जाएगा कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। तो अब लास्ट में क्या करना है कि जैसे एग्ज़ाम का डेट आ जाए, 10-15 दिन बचा रहे, तो आप कोई एक बुक खरीद लीजिए, इस ईयरली बुक जिसमें आपको 1 ईयर का दिया हो, जैसे स्पीडी का आता है, एडुटेरिया का या और भी है, आई दृष्टि का आता है, उसमें बहुत डीप में रहता है पूरा, अगर आप पढ़ पाएंगे तो आप उसको ले लीजिए, वहाँ से लगभग सभी क्वेश्चंस मिल जाएंगे। स्पीडी से देखिए आपको सभी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, ये मैं अभी से बता दे रहा हूँ, लेवल जैसे ही हाई करेगा तो स्पीडी से आपको क्वेश्चन सभी नहीं मिलेगा, कुछ क्वेश्चन मिल जाएंगे, लेकिन लेवल हाई करेगा तो उसके लिए आई दृष्टि आता है जो कि ईयरली आता है, तो वो आप ले सकते हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा है, तो पूरा अगर पढ़ पाएंगे तो ले लीजिएगा, नहीं पढ़ पाएंगे तभी उसमें से कुछ टॉपिक जैसे शुरू के 15-20 पेज जो उसका है वो उसका सार उसमें है, तो वो आप देख सकते हैं कम से कम। पीडीएफ अगर अवेलेबल हो तो मैं प्रोवाइड करा दूंगा, टेलीग्राम से आप जुड़ जाइएगा, इसी के कमेंट सेक्शन में टेलीग्राम आपको मिल जाएगा। बाकी कुछ पीडीएफ्स वहाँ पे ऑलरेडी अपलोडेड हैं, जैसे पीवाईक्यू के हैं, तो वहाँ पे समय समय पर आपको पीडीएफ मिलती रहेंगी, तो उससे आप जुड़ जाइएगा। साइंस की बात किया जाए तो साइंस में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन जो हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसको आप कर लीजिए पहले। उसके साथ साथ घटना चक्र अवलोकन का साइंस का अलग से आता है, जिसमें यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस का सभी क्वेश्चंस दिए रहते हैं, लेकिन वो 500 पेज से ज़्यादा का, तो आपको पूरा क्वेश्चन यदि समय है तो पढ़ लीजिए, नहीं तो फिर उसके शुरू में ही हर चैप्टर के शुरू में 1-1 1.5 पेज का नोट्स दिया रहता है, वो आप पढ़ लीजिए। और कोशिश कीजिए कि यदि आप साइंस से आपके मतलब आप 6 to 8 साइंस से दे रहे हैं या फिर 9-10 साइंस से दे रहे हैं, तब तो आपको ये पूरा आप एक बार कवर कर लीजिए। इसके साथ साथ एनसीईआरटी 9th और 10th का तो आपको कंप्लीट करना है, इसको छोड़ना नहीं है एक भी चैप्टर। आपको जिस चैप्टर में ज़्यादा दिक्कत है, जैसे किसी को बायोलॉजी में दिक्कत होता है, किसी को केमिस्ट्री में दिक्कत होता है, वो तो पूरा कवर कर लीजिए। अगर आप अपने से किताब से नहीं पढ़ पा रहे हैं तो उसके लिए कोई जो कि आपका स्कूली बच्चों को जो पढ़ाने वाले चैनल हैं वो आप फॉलो कर लीजिए, वहाँ से आप बेसिक जो एनसीईआरटी के हैं लाइन बाय लाइन जो पढ़ाए हैं वो आप वहाँ से देख सकते हैं, आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैं खुद वही किया था, जो यूट्यूब चैनल एक है, मैं उसको बता दूंगा कौन सा है, अभी मैं देखा नहीं, ज़्यादा दिन हो गया देखे हुए, तो वहाँ से जो बेसिक है लाइन बाय लाइन एनसीईआरटी वो मैं कवर किया था, जो कि बच्चों को पढ़ाया जाता है जो वो वाला पूरा।
तो आप देख सकते हैं 11th-12th का भी कुछ चैप्टर्स हैं जो कि आपको पढ़ना पड़ेगा साइंस के लिए। यदि आप प्योर साइंस का देना चाहते हैं 6 to 8 या फिर 9-10 का, तो वो आप 11th-12th का भी देखिए, इसमें भी आता है। अब ये ना कहिए कि मैं प्राइमरी का देना चाहता हूँ, मैं मिडिल का देना चाहता हूँ। प्राइमरी मिडिल से कोई मतलब नहीं है, सबका लेवल देखा है तो लगभग सेम है 40 क्वेश्चंस वाले में। तो ये ना कहिए कि मुझे प्राइमरी का देना है तो 9-10 पढ़ना पड़ेगा, तो आपको पढ़ना पड़ेगा सबका, चाहे वो प्राइमरी हो, चाहे मिडिल हो, चाहे टीएसटी पीटी किसी के दे रहे हैं, आपको ये पूरा पढ़ना ही पड़ेगा। 11th-12th के कुछ चैप्टर्स हैं, जैसे बायोलॉजी का मैं सर्च कर रहा था और केमिस्ट्री का, तो कुछ चैप्टर्स 11th-12th का भी है जिसको आप, वो भी ओल्ड एनसीईआरटी जो है उसमें से मिलता है। तो आप अगर नया वाला डाउनलोड करें तो कुछ चैप्टर उसमें नहीं मिलेगा, तो ओल्ड एनसीईआरटी कोशिश कीजिए कि डाउनलोड कर लीजिए। वो आप सर्च करेंगे इंटरनेट पर तो मिल जाएगा, किसी भी आप क्लास का ओल्ड एनसीईआरटी डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें से आप देखिएगा तो सभी चैप्टर मिल जाते हैं। कोशिश कीजिए कि यदि आप साइंस के लिए अलग, वो आपका 6 to 8 में भी है और 9-10 के लिए साइंस देना चाहते हैं, फिर उसका आप नोट्स भी बना लीजिएगा। वैसे ये इसका बायोलॉजी का नोट्स है, मैं उसको टेलीग्राम पे अपलोड भी कर दिया हूँ, वहाँ से आप जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अब देखिए मैथ की बात की है तो मैथ का PYQ अभी तक जितने TRE 1, 2, 3 ईयरली एग्जाम हुए हैं उन सब का PYQ पूरा कर लीजिए, 2-3 बार उसी को लगाते रहिए, वहाँ से आपका 8 नंबर का तो काम हो ही जाएगा। उसके आधार पर यदि आपको जो टॉपिक नहीं समझ में आता है तो वो टॉपिक आपको कोई SSC का चैनल जिस पे आपको टॉपिक में एक टॉपिक को एक वीडियो में कंप्लीट कराए होंगे, भले 1-1.5 घंटा 2 घंटे का, वो पूरा देख लीजिए। तो कोशिश कीजिए कि भाई जो मैराथन क्लास है मतलब 1-2, अब ये नहीं कि डेली जितने प्रैक्टिस करा रहे हैं वही देखते जा रहे हैं, तो उससे आपका काम नहीं होगा, आपको एग्जाम ओरिएंटेड ही पढ़ना पड़ेगा। तो आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि कोई जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आता है उसका कोई भी चैनल, जैसे आपका अभी आदित्य रंजन है या फिर गगन प्रताप हैं या फिर राकेश यादव सर हैं, तो कोई जिनका आपको समझ में आता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं का देखिए, आपको जिस टीचर का समझ में आता है उसका वीडियो उठाइए और एक वीडियो में पूरा जो कंप्लीट किए होंगे सभी टाइप के क्वेश्चन वो वाला कर लीजिए। कुछ अगर आपको समय है तो फिर उसका नोट्स भी बना लीजिए 10-15 क्वेश्चन का। तो ऐसे आपको करना है पूरा। अभी मैं PDF दिखा देता हूँ मेरे पास जो पड़ा हुआ है, जितने भी बुक्स हैं, तो वो सारी चीज़ें आप एक ही बार देख लीजिए यहाँ से। देखिए ये मेरा यहाँ इसके लिए बिहार के लिए, मैं बिहार टीचर के लिए, अभी और भी बुक्स थे जो कि मैं डिलीट कर दिया हूँ, जो पढ़ता जाता हूँ, जो काम का नहीं होता है। तो ये देख सकते हैं मेरा ये अलग से एक फाइल है जो कि BPSC के लिए, यहाँ से PYQ का मैं रखा हूँ। तो आप चलिए अपने हिसाब से अपना बुक से अगर पढ़ने में आपको आसान है तो बुक ले लीजिए, नहीं तो फिर PDF से आप पढ़ सकते हैं। तो ये देखिए अलग अलग है, ये मंथली में डाउनलोड कर लेता था करंट अफेयर का PDF, और लास्ट में इसको रिवाइज करने में आसानी होता था, ट्रेन में भी मैं कर लेता था पूरा जाते जाते। चलिए एक एक करके मैं दिखा देता हूँ। देखिए अगर बात करें तो सबसे पहले प्रीवियस ईयर्स को कैसे देखना, तो देखिए ये मेरे पास है TRE 3 तक का यूथ कंपटीशन का ये बुक है। तो ये आप मार्केट में अभी नया वाला आ गया होगा जिसमें री एग्ज़ाम तक दिया होगा, मतलब TRE 4.0 का जो आ जाएगा, तो वो वाला आप ले लीजिएगा। उसमें आपको पूरा देखिए प्राइमरी, मिडिल और 9, 10, 11, 12 सभी का क्वेश्चन इसमें केवल दिए हैं सोल्यूशन के साथ। तो यहाँ से आप एक जगह पूरा पेपर आपको खोजना है, देखिए ये पूरा आपको दिया हुआ है किस डेट को आया है कौन सा पेपर, तो ये चीज़ आप यहाँ से आसानी से कवर कर सकते हैं। ये अपडेटेड नहीं है, TRE 3 तक का ही है, तो आप जो अपडेटेड आ जाए जिसमें री एग्ज़ाम का भी क्वेश्चन दिया हो वो वाला ले लीजिएगा। मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो, यूथ कंपटीशन का है। तो यहाँ से आपको पूरा सोल्यूशन सहित क्वेश्चंस मिल जाएंगे एक जगह। तो यहाँ से देखिए सभी का जनरल पार्ट तो आपको पूरा कर लेना है, चाहे आप किसी के लिए दे रहे हैं तो जनरल वाला पार्ट जो 40 मार्क्स का है वो सभी जितने पेपर हैं इन सभी में से 40 मार्क्स वाला आपको कर लेना है। इसके बाद घटना चक्र का जो मैं बता रहा था, तो देखिए ये BPSC के लिए अलग से आता है घटना चक्र पूर्वावलोकन, तो ये मेरे पास 2023 वाला है, अभी अपडेटेड आ गया होगा, तो वो वाला ले लीजिए 2024 का। जैसे ये सामान्य अध्ययन है, मतलब इसमें सभी चीज़ आपको मिलेगा, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, मैथ भी इसमें दिया रहेगा, करंट भी दिया रहेगा। तो इसमें से आपको सभी करना नहीं, आपको देखिए यहाँ से मैं दिखा देता हूँ। जैसे इसमें से आधुनिक भारत का इतिहास, जो कि अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को ये वाला इंपॉर्टेंट, तो केवल यहाँ से इतिहास में केवल ये सेक्शन इसमें से कर लीजिए। और भूगोल से आपका भारत का भूगोल और विश्व का भूगोल भी, कुछ चीज़ें जो करंट में न्यूज़ चल रही है वहाँ से पूछ देता है। जैसे यूक्रेन का मामला चल रहा है, इजराइल का चल रहा है, तो उससे रिलेटेड उसके आसपास के जो देश हैं उनसे, उसमें के जो प्रमुख नदियाँ वहाँ के कुछ हो सकती हैं, या फिर वहाँ के आसपास के कुछ आपका ज्वालामुखी हो सकते हैं, तो वैसे क्वेश्चंस आ जाते हैं जो करंट में रहते हैं। तो करंट अफेयर पढ़ने से थोड़ा सा यही फ़ायदा होता है कि आप भूगोल के भी क्वेश्चंस
कर पाते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो करंट से रिलेटेड होते हैं। इसमें बिहार राज्य से संबंधित इसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, मतलब बिहार स्पेशल का ये देख सकते हैं। समय समय की, मतलब ये तो करंट अफेयर तो चेंज होता रहता है। गणित और ये इस लेवल का नहीं है, तो इसको आप छोड़ सकते हैं। साइंस के लिए अलग से आता है, उसको दिखा देता हूँ, घटना चक्र का है। तो यहाँ से आप इसको छोड़ दीजिए, वहाँ से केवल आप जैसे ये देखिए, ये केवल साइंस के लिए है। तो ये वाला आप ले लीजिए, इसमें पूरा साइंस का मतलब ये केवल बीपीएससी नहीं, इसमें सब जितने पीसीएस हैं या फिर आईएएस का एग्ज़ाम है सभी इसमें दिया रहता है। तो ये वो सामान्य विज्ञान के नाम से आता है पूर्वावलोकन। तो ये लीजिए, इसमें देखिए चैप्टर वाइज आपको पूरा मिल जाएगा, और सब्जेक्ट और चैप्टर सभी। तो इस चीज़ को आप यहाँ से कवर कर सकते हैं आसानी से। अब जिसमें दिक्कत, जैसे मुझे बायोलॉजी में दिक्कत होता तो मैं बायोलॉजी का पूरा डिटेल में पढ़ लिया था इसको, क्वेश्चन सहित। आपको अपने से देखना है कि किस में दिक्कत है। अगर पूरा पढ़ना है तो पूरा पढ़िए, ये 590 पेज का है। नहीं तो मैं क्या करता था कि मुझे दिक्कत ज़्यादा बायोलॉजी में था, तो मैं बायोलॉजी का उठाता था क्वेश्चन, और पूरा उसको पहले तो उसका जो शॉर्ट नोट्स है उसको दिखा देता हूँ कि शॉर्ट नोट्स इसमें कैसे दिए। हर चैप्टर के शुरू में देखिए ये, चलिए ये देख लीजिए यहाँ से। जैसे ये चैप्टर आपका है, चैप्टर का नाम ऊपर होगा इसमें, देखिए ये 60 नोट्स है। ऐसे हर चैप्टर के शुरू में ही ऐसे दिया रहेगा, तो इसको आप पढ़ लीजिए। इसी का मैं इसको भी जोड़ के वो नोट्स बनाया हूँ एनसीईआरटी, और इसको जोड़ करके मैं नोट्स बनाया हूँ, तो उसका पीडीएफ दे दूंगा। उसके बाद ये क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप चाहें तो क्वेश्चन है, यदि समय तो ये क्वेश्चन आप पढ़ सकते हैं ऐसे, नहीं समय तो केवल ये नोट्स ऐसे जो है हर चैप्टर के बाद में, तो वो आप देख सकते हैं। हाँ, ये पूर्वावलोकन में तो ये चीज़ था। अब देखिए इसमें जनसंख्या से क्वेश्चन आया था, मतलब जनगणना से, तो वो आप देख सकते हैं यहाँ से। अब बात किया जाए, देखिए साइंस का मैं नोट्स जो भी बता रहा था कि नोट्स मैंने बताया, देखिए 9th और 10th का है, चैप्टर 5 से स्टार्ट होता है। अब ओल्ड एनसीईआरटी और न्यू में थोड़ा सा अलग हो सकता है, चैप्टर के नाम सेम रहेगा, ऊपर नीचे हो सकता है किसी में चैप्टर 4 से स्टार्ट हो, किसी में चैप्टर 5 से। तो कोशिश कीजिए कि ओल्ड एनसीईआरटी पढ़िए। द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये पहला चैप्टर आपको पता है कक्षा 9 का जो किताब है उसमें से, मतलब कोशिका। तो ऐसे मैं नोट्स बनाया हूँ, ये 30-32 पेज का है, तो आप चाहें तो ऐसे नोट्स बना सकते हैं। क्योंकि दूसरे का नोट्स देखिए आपको उतना समझ में नहीं है, क्योंकि मैं इसको अपने पढ़ने के लिए बनाया था, तो अपने हिसाब से इसमें बनाया हूँ। कई जो ऐसी चीज़ें लिख दिया हूँ, जैसे यहाँ पे देखिए इंडोसाइटोसिस जो है कि एक कोशिकीय जीवों में, मैं केवल इतना लिख दिया हूँ। तो मुझे ये पता है कि ये किस में इंडोसाइटोसिस होता है, तो ये एक कोशिकीय जीव जैसे अमीबा में होता है, तो अमीबा यहाँ लिख दिया हूँ छोटा सा। तो ये मैं अपने से पढ़ के, चूँकि इतने बनाने के लिए मैं कई तो सोर्स यूज किया हूँ, एनसीईआरटी हो गया, वीडियोज हो गए हैं, अभी मैं दिखा रहा था पूर्वावलोकन घटना चक्र का उसको। तो ऐसे जोड़ जोड़ के लूसेंट हो गया, मतलब सभी को जोड़ करके ये बनाया हूँ। तो ये अपने हिसाब से बनाया हूँ, आप भी जब पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर्स लगाएंगे तो फिर ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो अब एंडोसाइटोसिस होता क्या है कि ये यहाँ पे देखिए उसका डेफिनेशन नीचे लिखा, भोजन अथवा अन्य पदार्थ ग्रहण करने की क्रिया को ही एंडोसाइटोसिस कहते हैं। अब एग्जाम में पूछ देगा कि एंडोसाइटोसिस क्रिया किस में होता है, तो यहाँ पे दे देगा अमीबा या फिर और भी अलग अलग चीज़ें। तो ऐसे आप जब पूरा पढ़े रहेंगे डिटेल में, तभी ये शॉर्ट नोट्स भी काम आता है। तो ऐसे नहीं है कि केवल किसी का नोट्स उठा लीजिए उसको पढ़ डालेंगे तो आपका हो जाएगा। तो ये चीज़ें आप इस भ्रम में ना रहे कि दूसरे का नोट्स पढ़ के आपका हो जाएगा। तो कोशिश कीजिए सेल्फ नोट्स बनाने के लिए। हाँ, इसका आप यूज करके और जो आपका कम समय में थोड़ा सा इसका फ़ायदा आप ले सकते हैं। तो ऐसे ये पूरा मैं नोट्स तैयार किया था, जो कि मुझे बायोलॉजी में दिक्कत होता, फिजिक्स और केमिस्ट्री में 12th तक पढ़ाया हूँ, 12th तक फिजिक्स पढ़ाया हूँ कोचिंग भी, और केमिस्ट्री 10th तक पढ़ाया हूँ। तो मुझे उसमें थोड़ा सा कम दिक्कत होता है, बायोलॉजी में मुझे ज़्यादा दिक्कत था, तो मैं इसका नोट्स बना लिया। आप भी कोशिश कीजिए जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत होता है तो उसका नोट्स बना लीजिए। अब देखिए यहाँ से मैथ का बात किया जाए, तो मैथ के लिए देखिए फार्मूला बुक एक आता है, ये अलग से और भी बुक हैं, आप जो चाहें ले सकते हैं। ये नहीं कि मैं ये कर देता आप यही लीजिए, आपके पास पहले से है तो कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन मैं इसको बहुत पहले से दूसरे एग्जाम से मैं भी देखता था, तो ये आपको लेना चाहें तो आप ले सकते हैं। आदित्य रंजन का बुक मार्केट में 100 रुपये के आसपास आता है। तो इसमें केवल फार्मूला है जो कि एसएससी लेवल का है, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इसमें कुछ जैसे आपका उसका देखा जाए निर्देशांक जियोमेट्री का, तो उसमें कुछ फार्मूले इसमें नहीं मिलेंगे, तो उसको अलग से आप नोट कर सकते हैं। देखिए ये पूरा चैप्टर वाइज दिया हुआ है, केवल फार्मूला ही है, तो ये आप ले सकते हैं। या पीडीएफ चाहें तो पीडीएफ भी फ्री में इनके टेलीग्राम पर भी है, मैं अपने पर भी इसको डाला हूँ, तो उसको भी प्रिंट करा सकते हैं। ऐसा देखिए ये केवल आपको इसमें फार्मूला मिलेगा, तो ये रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छा होता है, तो ये ले सकते हैं। अब बात किया जाए तो देखिए यूट्यूब चैनल
मैं इनका ये देखिए, मैं किसी भी यूट्यूब चैनल से मैं पूरा वीडियो नहीं देखता था, चाहे वो वैसे बहुत से लोग होते हैं डेली प्रैक्टिस कराते रहते हैं 30 क्वेश्चन मैराथन 20 क्वेश्चन डेली। तो वो चीज़ आप भी कोशिश कीजिए कि उससे बचिए, उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि उसमें आपका टाइम वेस्ट होगा। आपको 3 मतलब 20 क्वेश्चन कराने में 1 घंटा आपका ले लेंगे, उतना में आप बुक पढ़ेंगे तो उससे ज़्यादा कवर कर सकते हैं। तो मैं देखिए ये मैं कोशिश जिसमें मुझे दिक्कत होता उसका मैराथन में देख लेता था 3 घंटे 4 घंटा। देखिए ये 3 घंटे का मैराथन था। तो ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन यानी कि इंडियन नेशनल मूवमेंट है, ये कंप्लीट इसमें इससे मिल जाएगा। तो ये मैं इनका देखा था, इसको डाउनलोड भी कर लिया था, PDF भी ये टेलीग्राम पे अपने दिए तो वहाँ से डाउनलोड कर लिया था। बाकी इस वीडियो को मैं 3-4 बार इनके इसी वीडियो को देखता रहा, जब खाली समय मिलता था या कहीं याद आ जाता तो उसको देखता रहता था। तो यहाँ से अब देखिए वीडियो देखने से थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है। तो आप कोशिश कीजिए जिसमें एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट किया हूँ। आपको जिस चीज़ से मुझे इसमें दिक्कत होता था सभी को इसमें दिक्कत होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट में। तो ये मैं देख लिया था। देखिए यहाँ से ये पूरा प्रीवियस ही उसको जोड़ के NCERT जोड़ के तो ये कराएँ, तो काफ़ी इससे मुझे हेल्प मिली थी इनके इस चैनल। तो आप ऐसे ही कोई भी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन्हीं के चैनल से, आप किसी भी चैनल पे आपको जहाँ पे एक ही जगह मिल जाए जिस जिस आपको टॉपिक में दिखा था तो वो टॉपिक आप ऐसे कवर कर सकते हैं। और उसको 2-3 बार देखिए, वीडियो को सेव करके यूट्यूब में ही रख लीजिए और बार बार देखते रहिए। तो ये तो था मेरा सोर्स। आप अब चाहें तो आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जब PYQ लगाएंगे तो। बाकी कभी यदि आपको कोई दिक्कत अभी रह सकता है, कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब दूं, या उस पर अगर ज़रूरत पड़े तो अलग से वीडियो बना के आपके पास को प्रोवाइड कर दूँ। चलिए देखते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।